हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की। ठीक है, डीसीए और पीजीडीसीए में जो आपकी बुक रहेगी एमएस एक्सेस की, उसमें आपका जो एमएस एक्सेस की बुक है उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका क्वेश्चन रहेगा, यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, चाहे वो डीसीए हो चाहे पीजीडीसीए, दोनों ही यूनिट में आपको ये क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट में मिलेगा, जिसमें आपका ये क्वेश्चन है कि एमएस एक्सिस में रिलेशनशिप क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो एमएस एक्सिस में रिलेशनशिप समझते हैं। पहले रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध बनाना। क्या बनाना? संबंध। अब संबंध जब ही बनेगा जब दो या दो से अधिक क्या रहती हैं? टेबल रहती हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि एमएस एक्सिस में रिलेशनशिप क्या है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें मैंने बोला यहाँ पे आपकी एक टेबल ये रहेगी और एक टेबल यहाँ पे है। इन दोनों टेबलों के मध्य जब आपस में क्या किया जाता है? संबंध। मतलब इन दोनों के मध्य में एक क्या रहेगी? एक कॉलम यहां से इस कॉलम में जाके क्या हो जाएगी? एक लाइन अटैच हो जाती है। तो इसी को क्या बोला जाता है? रिलेशनशिप बोला जाता है। जब एक टेबल से दूसरी टेबल के मध्य में आपस में क्या होता है? संबंध स्थापित हो जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप को स्थापित किया जाता है तो इन दोनों टेबल्स के मध्य में से, इन दोनों टेबल्स के मध्य में से किसी भी डेटा को क्या करने के लिए, किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? इस रिलेशनशिप को क्या करते हैं? स्थापित या इस रिलेशनशिप को बनाते हैं। तो ये होता है आपका क्या? रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप बनाने के लिए दो या दो से क्या होनी चाहिए? दो या दो से अधिक आपके पास टेबल होनी चाहिए। जब आपके पास दो या दो से अधिक टेबल होंगी तभी आप क्या कर सकते हैं? आपस में संबंध को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके साथ साथ ये जो रिलेशनशिप है, तो एमएस एक्सिस में आपको दो चीजें और समझने की आवश्यकता है। जो आपकी पहली चीज रहेगी डीबीएमएस और दूसरी चीज रहेगी आरडीबीएमएस। क्या रहेगी? पहली चीज डीबीएमएस और दूसरी चीज आरडीबीएमएस। अब डीबीएमएस क्या होता है? मैंने बोला यहाँ पे डीबीएमएस का सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म बनना चाहिए। फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट। इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म किसका होता है? डीबीएमएस का। ठीक है। आरडीबीएमएस का यहाँ पे डी और यहाँ पे आर, तो इसमें सिर्फ रहेगा रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये होता है किसका फुल फॉर्म? आरडीबीएमएस का। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जो आपका एमएस एक्सेस है, क्या एमएस एक्सेस, ये आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसमें आप जो डेटाबेस को तैयार करते हैं, तो उसमें जो डेटाबेस आपका तैयार होता है वो कॉलम और रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? संग्रहित होता है, मतलब कि स्टोर होता है। जो आपका डेटा एमएस एक्सेस में डेटाबेस के अंदर स्टोर या तो रिकॉर्ड स्टोर करके रखा जाता है, वो कॉलम और रो, मतलब कि कॉलम और रो को ही एमएस एक्सेस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? कॉलम को बोला जाता है फील्ड और रो को क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका डेटा बनाया जाता है वो किस में स्टोर होता है? कॉलम और रो में। मतलब कॉलम और रो को एमएस एक्सेस में फील्ड और रिकॉर्ड कहा जाता है। तो इसमें आपका डेटा ये क्या होता है? स्टोर होता है। जैसे मैंने बोला, आपने एक टेबल बनाया। ठीक है, एक टेबल बनाया, इस टेबल के अंदर ही आपके क्या रहते हैं? रो और कॉलम रहते हैं। तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो रो और कॉलम में ही होगा। उसी को क्या बोला जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एक फ्रेंड है, आपने उन फ्रेंडों का क्या किया? एक डायरी के रूप में डेटा को स्टोर किया। तो यहाँ पे मैंने उसकी क्या लिख लिया? नंबर लिख लिया उसका। इसके बाद उसका नेम लिख लिए। फिर उसके बाद उसकी एज लिख लिए और यहाँ पे उसका क्या लिख लेंगे अपन? मोबाइल नंबर।
तो ये सब चीजें आप क्या कर रहे हैं, वहां पे स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आरडीबीएमएस क्या कहलाता है, जब एक टेबल ये है, एक टेबल का निर्माण और करेंगे तो उस कंडीशन में आप फिर क्या करेंगे, दोनों टेबलों को आपस में अटैच कर देंगे। तो दोनों टेबलों को एक टेबल से दूसरी टेबल में आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन यही दर्शाती है कि इन दोनों टेबल के मध्य क्या हो गया है, संबंध स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्या, आरडीबीएमएस, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना। इसके बाद आगे इसी में आपका क्वेश्चन है, और यह कितने प्रकार की होती है, क्या रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, तो ये पहला लिखेंगे यहाँ पे अपन 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। इसके बाद दूसरा रहेगा इसी में 1-to-many रिलेशनशिप, यहाँ पे लिखेंगे 1-to-many रिलेशनशिप। इसके बाद तीसरा लिखेंगे many-to-one रिलेशनशिप। ठीक है, अगला रहेगा कौन सा, many-to-one रिलेशनशिप, और चौथा रहेगा many-to-many रिलेशनशिप, many-to-many रिलेशनशिप। ये आपकी चार तरह के क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं। अब इसमें पहला आपका है 1-to-1 रिलेशनशिप। इसका मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें केवल एक व्यक्ति का संबंध केवल एक ही व्यक्ति से होता है, उस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, 1-to-1 रिलेशनशिप। बात करें एमएस एक्सिस में रिलेशनशिप की, तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक टेबल का संबंध केवल एक ही टेबल से होता है, उस प्रकार के रिलेशनशिप को कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है ना। अब इसमें बात करें यदि एग्जाम्पल की, ये तो आपने क्या बताई, डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन हुई कि 1-to-1 रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें एक टेबल का संबंध केवल एक ही टेबल से होता है, तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को 1-to-1 रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक, इसके बाद यदि इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए, तो एग्जाम्पल में आपका आएगा सिंपल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब जैसे एक आपका कॉलेज है, उसमें एक ही क्या है, विभाग, मतलब एक ही डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है, मतलब इस विभाग में जो भी काम होता है, तो उसका मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंधन करने के लिए सिर्फ इसमें एक ही व्यक्ति होता है। पूरे डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट है, और उसका एक ही क्या है, कौन है, मैनेज करने वाला एक ही क्या है, व्यक्ति है, मतलब एचओडी है। तो इसका ये कौन सा रिलेशनशिप आपका कहलाएगा, 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है ना। एचओडी का मतलब होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट, मतलब कि स्क्वायर बॉक्स से निरूपित करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस टाइप से बनाना है एक बॉक्स, ऐसे। ये एक बॉक्स आपका ये स्क्वायर बॉक्स हो जाएगा। इसके अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट, और यहाँ क्या लिखेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब एचओडी, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देंगे फिगर 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद अब इसी के एक और नीचे एंटिटी रिलेशनशिप बनाएंगे। क्या, एंटिटी रिलेशनशिप, मतलब इसका ईआर मॉडल आपको बताना है। ईआर मॉडल, ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप। मतलब इसका ये होता है कि जो ईआर मॉडल की हमें ये आप एक चित्र के रूप में, फिगर के रूप में बताना चाहते हैं, तो ये किस प्रकार का रिलेशनशिप है, ये कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए आपको ईआर मॉडल से आसानी समझ में आ जाएगा कि ये 1-to-1 है, या 1-to-many है, या many-to-one है, या many-to-many है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप नीचे क्या बनाएंगे, इसके यहाँ मैं ऊपर बना दे रहा हूं इस प्रकार से,
यहां पे आप इस टाइप से लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, डिपार्टमेंट, और इसके बाद यहां पे इस टाइप से बनाएंगे ऐसे, और यहां पे भी फिर क्या कर देंगे, HOD कर देंगे। अब ये 1 to 1 रिलेशनशिप है, तो यहां पर एक और यहां पर भी एक, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप ये कहलाएगा, जिससे आपको आसानी से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लिख देंगे ER मॉडल, क्या लिखेंगे, ER मॉडल, फिर आगे लिखेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप, इस प्रकार से। ठीक, अगले में चलते हैं 1 to many रिलेशनशिप में, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद अगला रिलेशनशिप समझते हैं 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशनशिप ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें केवल एक व्यक्ति का संबंध अनेकों व्यक्तियों से होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपके स्कूल होता है, स्कूल में एक टीचर होता है जो सभी स्टूडेंटों को क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक है, एक टीचर का संबंध क्या होता है, अनेकों स्टूडेंटों से होता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, 1 to many रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक, जो एक टीचर है उस एक टीचर का संबंध किससे होता है, अनेकों स्टूडेंट से होता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को 1 to many रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक, इसको अब स्क्वायर बॉक्स से इस प्रकार से बंद कर देंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे ये। ठीक, फिर यहाँ नीचे लिख देंगे 1 to many रिलेशनशिप। अब इसका ER मॉडल, तो इसके ER मॉडल के लिए आप यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और इस साइड लिखेंगे टीचर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख देंगे। अब 1 to many है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, मैनी क्योंकि 1 का मतलब एक होता है और मैनी का मतलब अनेक होता है, तो यहाँ पे मैंने 1 किया और यहाँ पे मैनी मतलब एक या एक से अधिक। ठीक है ना, इसमें 1 to 1 था इसलिए मैंने यहाँ भी 1 और वहां भी 1, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 1 to many है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैनी मतलब एक या एक से अधिक। तो ये आपका किस प्रकार का रिलेशनशिप हुआ, 1 to many रिलेशनशिप। इसके बाद अगले में चलते हैं many to one रिलेशनशिप, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अनेकों व्यक्तियों का संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है, उस प्रकार के रिलेशनशिप को many to one रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, जस्ट अपोजिट इसी के, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको स्टूडेंट कर देना है और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, टीचर कर देंगे। ठीक है, मतलब अनेकों स्टूडेंट का संबंध केवल एक ही टीचर से होता है। इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, many to one रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पे ओनली 1 रहेगा। ठीक है, और यहाँ आप स्टूडेंट लिख देंगे इस प्रकार से और वहां क्या लिख देंगे, टीचर लिख देंगे। इस प्रकार के रिलेशनशिप को आप कौन सा रिलेशनशिप कहेंगे, many to one रिलेशनशिप, जिसमें अनेकों स्टूडेंटों का संबंध एक ही टीचर से होता है। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को many to one रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है ना, इसके बाद अगले रिलेशनशिप में चलते हैं many to many रिलेशनशिप। ठीक, many to many रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अनेकों व्यक्तियों का संबंध अनेकों व्यक्तियों से होता है। ये आपकी क्या हुई डेफिनेशन, मतलब अनेकों टेबलों का संबंध, या बोल सकते हैं कि एक टेबल का संबंध अनेकों टेबल से भी हो और एक स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला many to many रिलेशनशिप में एग्जांपल, यहाँ पे एक आपका क्या है, कस्टमर है। कौन है, कस्टमर, एक कस्टमर और आइटम, यहाँ पे मतलब वस्तु। अब एक कस्टमर क्या अनेकों आइटम को नहीं खरीद सकता, बिल्कुल खरीद सकता है। एक ही कस्टमर है और वो अनेक आइटम को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। उसी प्रकार एक ही आइटम को अनेक कस्टमर भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यहां से एक कस्टमर क्या किया, अनेकों आइटम को खरीद लिया। ठीक है ना, उसी प्रकार
एक ही आइटम को अनेक कस्टमर भी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल इसी का, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका क्या है, एक स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट अनेकों सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्कूल में ले सकता है। वैसे होता है जैसे स्कूल में अनेक सब्जेक्ट होते हैं, तो अनेक सब्जेक्ट को एक ही स्टूडेंट ले सकता है और एक ही सब्जेक्ट को भी अनेक स्टूडेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होता है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला इस वाले एग्जाम्पल में कि जो आपका एक स्टूडेंट है वो अनेकों सब्जेक्ट को भी ले सकता है और एक ही सब्जेक्ट को अनेक स्टूडेंट भी ले सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप ही आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है ना, ये था आपका ये क्वेश्चन। ठीक, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।